हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं जिसमें कि चाइना ने जो है आपका थाईलैंड से जो है करा कनाल या फिर आप थाई कैनाल जो भी बोल सकते हैं उस पे काम करने के लिए बोला है। तो इस पे जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन डिफेंस अपडेट, इस पे जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अपने जो आइलैंड हैं लक्षद्वीप और अंडमान उस पे काम करना शुरू कर दिया है। इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको अभी एक दो डिटेल दे दूं, जिसमें कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होने वाली थी कवाकास 2020। ठीक है, तो इसमें चाइना, पाकिस्तान, इन कंट्रियों ने भी पार्टिसिपेट करना था। तो रशिया में होनी थी, तो इंडिया ने इससे विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने मना कर दिया कि हम इसमें नहीं जाएंगे। और दूसरी डेवलपमेंट ये है कि एयर डिफेंस कमांड जो है अक्टूबर में एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। एयर डिफेंस कमांड अक्टूबर में एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। बेसिकली एयर डिफेंस कमांड क्या है कि आज के टाइम में हमारे इंडिया में टोटल अगर आप देखें तो 7 दूनी 14 और 3 17 17 कमांड है इंडिया के अंदर। 7 आर्मी की हैं, 7 एयरफोर्स की हैं, 3 नेवी की हैं। तो हम इंडिया के अंदर थिएटर कमांड बनाने की प्रोसेस में है। जब से सीडीएस बने हुए हैं तब से जो है इंडिया जो है अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो 17 कमांड है इसको जो है ख़त्म करके जो है टोटल एक 5 या 7 कमांड जो भी है फ्यूचर में बनेगा, अभी तो नहीं पता, लेकिन तीनों को इंटीग्रेट करके 5 से 7 कमांड टोटल बनाई जानी है इंडिया के अंदर। जिसमें से एक कमांड जो उस समय भी अलाउ हो गई थी कि सबसे पहले हम इंडिया में एयर डिफेंस कमांड ही बनाएंगे। तो एयर डिफेंस कमांड के ऊपर अपडेट आ गई है। अक्टूबर में रिपोर्ट्स ये हैं कि अक्टूबर में जो है अनाउंसमेंट हो जाएगी। बेसिकली अक्टूबर जो है आपका 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, तो चांसेस हैं कि 8 अक्टूबर के दिन अनाउंस होगा। 8 अक्टूबर आपका एयरफोर्स डे, 4 दिसंबर आपका जो है नेवी डे, 15 जनवरी जो है आपका आर्मी डे। तो अक्टूबर में जो है 8 अक्टूबर को अनाउंस हो सकता है एयर डिफेंस कमांड, जिसके अंदर आपका S-400 को इंक्लूड करेंगे, अवैक्स को इंक्लूड करेंगे, और जो भी है टोटल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो अपना अलग अलग करती है वो तीनों एक ही अम्ब्रेला के अंदर में आ जाएगी। इसके बाद मोस्ट प्रोबली अगला जब भी अनाउंस होगा वो लॉजिस्टिक कमांड अनाउंस होगा। लॉजिस्टिक आपका सामान, साजो सामान भी जो पहुंचाना होता है तीनों डिफेंस फोर्सेस को, तो वो अनाउंस होने के चांसेस हैं अगला लॉजिस्टिक। तो हम जो है थोड़ा इंडियन डिफेंस अपडेट जो है इसकी जो न्यूज़ है इसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। चाइना ने जो है थाईलैंड से जो है आपका करा कनाल के ऊपर जो है काम करने के लिए बोला है कि आप जो है करा कनाल के ऊपर जो है काम करना शुरू करिए। इससे जो है दिक्कत इंडिया के लिए बढ़ रही है। चाहता तो वो ट्रेड के लिए है कि हमें ट्रेड का एक नया रास्ता मिले, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में जो कंजेशन है वो ख़त्म हो और थाईलैंड के थ्रू जो है हमें रास्ता मिले। बेसिकली रीज़न ये है, पर गारंटी इस चीज़ की क्या है कि वो जो है अपनी सबमरीन और जो भी है वो जो है उसमें डॉक करना शुरू नहीं करेगा बे ऑफ बंगाल में। कोको आइलैंड जो आपके म्यांमार के हैं वो चाइना ले चुका है, वहाँ पे चाइना काम करना शुरू कर देगा। अभी उसने भले मिलिट्री नहीं वहाँ पे बेस बनाए हैं, लेकिन फ्यूचर में बना सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इंडिया ने जो है, आज की रिपोर्ट है ये, एयर स्ट्रिप INS कोहासा इसको अपग्रेड करने की तैयारी कर दी है। शिवपुर जो है आपका नॉर्थ अंडमान में, ये पूरा इलाका जो है अपग्रेड करेंगे। कैंपवेल एयर स्ट्रिप निकोबार में है, इसको अपग्रेड करेंगे। और एयर स्ट्रिप अगाती लक्षद्वीप में है, इसको भी जो है आपका अपग्रेड किया जाएगा। एयर स्ट्रिप INS कोहासी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शिवपुर नॉर्थ अंडमान में और कैंपवेल स्ट्रिप निकोबार में, अगाती लक्षद्वीप में। ये बेसिकली आपका न्यूज़ डोमेन में ये चीज़ें हैं। बाकी तो जो होंगी वो फ्यूचर में जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो जितनी भी डोमेन में आनी होगी वो आ जाएगी। बाकी डिफेंस अपना सीक्रेट जो रखती है वो तो अलग चीज़ है। तो बेसिकली अगर आप मैप देखेंगे प्रॉपरली, अगर आप देखिए बे ऑफ बंगाल का सेक्शन जो है उसमें आप देखिए चेन्नई, ऊपर विशाखापट्टनम, इधर आपका जो है अंडमान। तो ये जो 3 ट्रायंगल है, अगर हम इसको पूरी तरह से अपग्रेड कर दें ढंग से, बेसिकली आपका विशाखापट्टनम और चेन्नई तो है और आपका अंडमान, तो ये बे ऑफ बंगाल 100% सिक्योर हो जाएगा।
इसमें कोई इंटरफेरेंस किसी देश की नहीं रहेगी, चीन वीन कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा, आप नीचे आइए, इंडियन ओशियन, अंडमान, लक्षद्वीप, अरेबियन सी में, अंडमान, बे ऑफ बंगाल में। नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे आपका मॉरिशस, मॉरिशस इस समय काफ़ी फ्रेंडली है। मॉरिशस के अंदर अगर हम डेवलपमेंट कर दें तो इंडियन ओशियन सिक्योर हो जाएगा। मॉरिशस के नीचे अगर आप देखेंगे, डिएगो गार्सिया, डिएगो गार्सिया बेसिकली यूनाइटेड किंगडम टेरिटरी जो है उस लीज पे ली थी, और यूनाइटेड किंगडम ने लीज पे लेके यूएस को ट्रांसफ़र कर दी। तो डिएगो गार्सिया जो है आपका आज के टाइम में जो है यूएस का है, और वहाँ पे यूएस जो है अपने B-2 बम्बर वगैरह वहीं पे उसने ड्रॉप अपने जो है रखे थे। B-2 बम्बर जो अपने लैंड किए थे वो अपने वहाँ पे रखे थे। लॉन्ग डिस्टेंस का जो है अपना ट्रैवल करता है B-2 बम्बर। उसके बाद जब अरेबियन सी का आप सेक्शन देखेंगे, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के ऊपर हमारा गुजरात, और ओमान के अंदर डंकम पोर्ट जो है उसका एक्सेस जो है इंडिया को मिल चुका है 2018 में। तो डंकम पोर्ट को अगर हम डेवलप करें, लक्षद्वीप डेवलप्ड हो रहा है, गुजरात डेवलप्ड है, तो अरेबियन सी सिक्योर है। डंकम, गुजरात, लक्षद्वीप, अरेबियन सी सिक्योर। म्यांमार में जो आपका कोको आइलैंड है वो तो चलो चाइना के पास है। आपका ऊपर अगर आप देखेंगे विशाखापट्टनम, उसके ऊपर कोलकाता है, वो हमने छोड़ दिया। कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, अंडमान, बे ऑफ बंगाल सिक्योर। अब आप नीचे आइए, नीचे जो है आपका मालदीव के इधर लक्षद्वीप, और इस तरफ आप जाएंगे तो अंडमान, इंडियन ओशन सिक्योर। नीचे डिएगो गार्सिया यूएस है, और अगर आप थोड़ा सा और साइड में जाएंगे तो आपका मॉरिशस हो गया, सिलिसिस हो गया, मेडागास्कर हो गया। दीज आर इंडियन लिसनिंग स्टेट, और यहाँ पे जो है ये एरिया भी सिक्योर है। तो बेसिकली फ्यूचर में दिक्कत ना करे आपका चाइना, क्योंकि कराई आइलैंड पर उसने काम करने के लिए बोल दिया है इंडियन डिफेंस अपडेट के अकॉर्डिंग। तो दिक्कत ये है कि वो वहाँ पे बवाल काटना शुरू करेगा साउथ चाइना सी की तरह। तो इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया के बैकयार्ड में, इंडियन ओशन, अरेबियन सी में, अरेबियन सी तो चलो दूर हो गया, इंडियन ओशन और बेसिकली आपका बे ऑफ बंगाल में चाइना बवाल ना काटे जैसा साउथ चाइना सी में काट रहा है। तो इंडिया ने जो है इस पर काम करना शुरू कर दिया है, और फ्यूचर में जो है इंडिया काफ़ी हद तक इसको सिक्योर कर सकता है। पूरा 100% इंडिया का इस पर कंट्रोल हो सकता है, पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में। तो इंडिया ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। होप फॉर द बेस्ट, और फ्यूचर में ऐसा हो। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ज़रूरत रहती है। तो बेसिकली अगर आप लक्षद्वीप और अंडमान को देखें तो बोथ आर स्टेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर वैसे समुद्र में चलता हुआ एक शिप होता है, पर अंडमान और लक्षद्वीप इंडिया के लिए दो स्टेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का काम कर सकते हैं। स्टेबल रहेंगे, चलेंगे नहीं, भले आइलैंड है, लेकिन स्टेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का बहुत ही ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, और हमें इसको बिल्कुल डेवलप करना चाहिए। और इस पर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी कुछ दिन में, और बेसिकली रिपोर्ट के हिसाब से फुल स्ट्रिप डेवलपमेंट होगी। टोटल की टोटल स्ट्रिप पूरी तरह से जो है इसको डेवलप किया जाएगा। एयरक्राफ्ट पूरी तरह से लैंड हो, टेक ऑफ हो, पूरी तरह से उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट, और ये चीज़ बहुत जल्दी हो, और इंडिया इस पूरे के पूरे रीजन को सिक्योर कर पाएगा फ्यूचर में, और ऐसा हमारा पूरी तरह से विश्वास, सिक्योर है ही है और टाइट कर लेगा। सो थैंक यू।